तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित। जो भूमाफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ। एक वहां के स्थानीय है, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका जमीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन हमको चाहिए। और ये ऑन रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुआ, वो थ्रेटनिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा जमीन चाहिए। अब वहां जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है। अचानक कुछ दिन में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सरकारी जमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहां पे रोक देते हैं। सबसे पहले जो मीडिया के बंधु मेरे आग्रह पर मेरे साथ खड़े हुए, आज मेरे साथ थाना आए थे, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जो कि काफ़ी चौंका देने वाली खबर है। दरअसल मामला जो है चैनपुर का है, जो कि थाना क्षेत्र पड़ता है गोपालपुर, जहां के एक अधिवक्ता जो कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके साथ एक मामला सामने आया है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली मामला है। जब एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके से मामला पेश आ सकती है और वो इतना मजबूर हो सकता है, तो आप सोचिए कि आम जनता जो है वो कितनी मजबूर होगी। उसे पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उसे कोई भी सहारा नहीं मिला, किसी भी तरीके का कोई मदद नहीं मिली। अंततः वो मीडिया का सहारा लेता है और आज एक प्रेस वार्ता उसने बुलाई और उस प्रेस वार्ता में उसने अपनी सारी बातें बताई। प्रेस वार्ता के बाद मीडिया कर्मी जो है वो संबंधित थाने में जाते हैं पीड़ित के साथ। तब जो है मीडिया को देख करके जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने सारे कागजात दोबारा से फिर से देखा और देखने के बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर में जो है उसे उसकी आवेदन को रिसीव किया और रिसीविंग कॉपी भी उन्हें दिया। जबकि पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 8 महीनों से लगातार वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है उनका रिसीव ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो काफ़ी थक हार के मीडिया का सहारा लिए और नतीजा ये निकला कि आज 8 महीने के बाद उनके आवेदन को प्रशासन ने एक्सेप्ट किया और उसकी रिसीविंग कॉपी उन्हें दी। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको हम सीधे तौर पर सुनाते हैं। अधिवक्ता जो पीड़ित है वो क्या कुछ बता रहे हैं। जी नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये मुद्दा है कि बिहार में जो भूमाफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक समाज में मीडिया वर्ग के लोगों के सामने में रखना मैं उचित समझ रहा हूं, क्योंकि जब मेरे साथ यह घटना घटा है तो अन्य लोगों के साथ भी घटना घटा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक डिटेल में अपने इस घटना का विवरण करूंगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है, और ये भूमाफिया का जो पूरा तंत्र है, इसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका कैसे है और ये कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचने के लिए। हुआ ऐसा कि पिछले साल 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मेरा जमीन है आपका बैरिया कर्णपुरा के आगे एक जोलबिघा गांव पड़ता है, तो वहीं 2 कट्ठे का प्लॉट है जो मेरी माताजी किरण कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे पिताजी खरीदे थे करीब 1996 में। 1996 का वो परचेजिंग है। उस जमीन का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जो भी दस्तावेज होना चाहिए था। 11 दिसंबर 2023 को मुझे एक फोन आता है, उसमें एक वहां के स्थानीय है, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका जमीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन हमको चाहिए। और ये ऑन
रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुआ वो थ्रेटनिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा जमीन चाहिए। हम देने से इंकार कर दिए तो बोले कि आप यहां कभी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमें ठीक है, कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, किसी तरह से हम कोर्ट पहुंचे। अब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस शख्स का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो रंगदारी मांग रहा है 1 कट्ठा जमीन दे दो, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मांग रहा है कि 1 कट्ठा जमीन दे दो। ठीक है, एक दिन तो सोचते अपने सीनियर से बात किए, जो मेरे मित्र बंधु थे सबसे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रंगदारी का है, वो रंगदारी एक डिमांड कर रहा है 1 कट्ठा जमीन, क्या करें नहीं करें। अगले दिन हमको लगा कि मैं अब हम लोग इस पेशा में है तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देते हैं? अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप लीगली जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका मदद करेगा। तो हम अपने आप को दूसरा रास्ता हम भी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, हम भी थाना गए। 12 दिसंबर 2023 हम थाना गए, थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया। तो वहां जो बैठे थे उस समय पदाधिकारी थे थाना में, तो वो उसको कॉल किए तो वो आदमी बताया कि नहीं ऐसा कोई रंगदारी का विषय नहीं है, वो डिमार्केशन का इशू है कि थोड़ा नापी में हम दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वहां पदाधिकारी संबंधित थाना गोपालपुर पड़ता है वहां पे, तो वो बोले कि ठीक है, जब डिमार्केशन का इशू है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सीओ के पास चले जाइए, अंचल कार्यालय, संपतचक अंचल कार्यालय, और वहां एक डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सरकारी अमीन जाएंगे, आपका जमीन को नाप देंगे, आप उस पर बाउंड्री करके अपना घर बनाइएगा। यहां तक बात समझ में आया। संपतचक अंचल कार्यालय गए, मेरा वहां से नापी होने में विलंब होने लगा, और कुछ आवेदन ऐसा दिया गया जिसके कारण असंतुष्ट होकर के पटना हाईकोर्ट में हमको एक CWJC करना पड़ा। तो CWJC 8001/2024, इसमें 18 जुलाई 2024 को इस केस में एक आदेश पारित हुआ जिसमें सीओ सर्किल ऑफिसर संपतचक को यह डायरेक्शन मिला कि वो जाकर के वो जमीन को नापेंगे। अब सर्किल ऑफिसर संपतचक से उनको 22 तारीख को उनको फोन आता है, 22 जुलाई 2024 को, कि आपके जमीन का नापी है, आप आ जाइए। उस दिन हम लोग यहां से जाएंगे और आपके जमीन को नापेंगे, फिर आपको जैसे बाउंड्री करना होगा आप बाउंड्री कीजिएगा। हम ये बात बोले भी सर्किल ऑफिसर को कि सर आप जा रहे हैं वहां, अब वो लोग भूमाफिया है, भूमाफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि आपको इतना आसानी से नापी करने देगा नहीं। तो आप थाने में एक आवेदन दे दीजिए और कुछ सुरक्षा बल ले लीजिए, महिला पुलिस के साथ ले लीजिए, ठीक है, कि ताकि विधि व्यवस्था वहां कायम रहे। वो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत होगा तो करेंगे। फिर भी हम थाने में जाकर सुबह में खुद से एक आवेदन दे दिए थाना प्रभारी को कि सर वहां ऐसा ऐसा नापी है और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको आना होगा, नहीं तो वहां विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अब वहां जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है। अचानक कुछ दिन में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सरकारी अमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहां पे रोक देते हैं। हम 112 को फोन करते हैं, 112 अपने समय से वहां से थाना से चल देता है। जब तक 112 के पुलिस अधिकारी को आने में वक्त लगता है तब तक ये लोग प्लॉट पे टिकते हैं, और जैसे ही अधिकारी महोदय वहां पहुंचते हैं उसके पहले ये सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब सरकारी अमीन तो काम रोक दिया डर के मारे, अब काम तो रुक गया, काम तो हुआ नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, और वो लोग वापस फिर चले गए। इसके बाद हमको कहा गया कि आप वहां पहुंचिए, थाना पहुंचिए, उसको भी थाना बुलाते हैं। हमने सर यहीं से आप उसको फोन कीजिए और थाना बुलाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा है कि हाँ ठीक है, लाइन नंबर दीजिए। तो वो फोन किए तो चंदन ही फोन उठाया, और जब बुलाया गया तो वो बोला कि ठीक है हम थाना पहुंच रहे हैं। जब हम लोग सब लोग थाना पहुंचे, मेरा पूरा परिवार, मेरी माताजी भी थी, मेरे पिताजी भी थे, सब लोग थे। जब हम लोग पूरा थाना पहुंच गए, जब उसको दोबारा फोन किया गया तो वो बोला कि ऐसा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस कारण से हम थाना नहीं आ सकते हैं, और वो थाना नहीं आया। अब उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन थाना प्रभारी महोदय को फिर मैंने जाकर के एक आवेदन दिया कि कम से कम ये जो मुद्दा है, अब इसमें बात समझिए, ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं। बस इसी क्लैरिफिकेशन के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना मुझे आवश्यक लगा कि ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं, कंप्लीट रंगदारी है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। सबसे पहले जो मीडिया के बंधु मेरे आग्रह पर मेरे साथ खड़े हुए, आज मेरे साथ थाना आए थे, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आए तो मेरा पूरा मैटर को फिर से सुना गया। जो पदाधिकारी
सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आपके मैटर को हम लोग उस पर जांच करेंगे और जो हमसे रंगदारी मांगी गई थी और उसका एक रिसीविंग भी मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये रिसीविंग भी अवेलेबल है और जो भी रंगदारी जिस फोन से दिया गया था उसका रिकॉर्डिंग उनको भेज दिया गया है। उस पर जांच होगी और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पे एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत से तुरंत की जाएगी। कौन पदाधिकारी से बात हुई? नवीन कुमार एक पदाधिकारी हैं, तो उनके व्हाट्सएप पे मैंने सारा दस्तावेज भेज दिया है, उनको एक कॉपी भी दे दिया है सारे केस का, और वो बोले हैं कि तो इस पे तुरंत कार्रवाई किया जाएगा और जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।